दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल के रूप में, पॉइंट के रूप में, भिन्न के रूप में, पावर के रूप में, इस प्रकार दिए गए विभिन्न रूपों में दिए गए प्रश्नों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है ये क्या है? भिन्न के रूप में दिया गया है और कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हो और एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अंश का, दिए गए भिन्न के रूप में जो प्रश्न है उनके अंशों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। अंशों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। और उनके हरों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ इस प्रकार जो प्राप्त होगा वही आपका इसका एलसीएम होगा। यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो लोग क्या करते? अंश का एलसीएम निकालते। एलसीएम निकालना तो अंश का एलसीएम, और एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो अंश का एचसीएफ। यानी जो निकालना है प्रश्न में उस किससे निकालेंगे? अंश का। एलसीएम तो एलसीएम निकालना है अंश का, एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ निकालते अंश का। देखिए, और क्या करना है? एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ। 5, 7, 3 का एलसीएम निकाल लीजिए ना। तो 5, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 से 35 105, यानी 105 क्या हो जाएगा? 105 बटा क्या? अंशों का एलसीएम बटा हरों का क्या? एचसीएफ। तो हर कितना है? 8, 12 और 10। 8, 12, 10 का एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 12 और 10 का एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। 8, 12 और 10 का एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, अगला प्रश्न क्या किया है कि आपको पॉइंट के रूप में दिया गया। अगला प्रश्न क्या किया है कि सारे संख्या आपको पॉइंट के रूप में दे दिए गए हैं और बोल रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ध्यान दे देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? पैटर्न पकड़िएगा क्वेश्चन का। कह रहा है संख्या जो दिया, देखिए 72, 72, सब जगह संख्या 72, 72, 72 है। बस पॉइंट का फासला है, कहीं पॉइंट के बाद 3 अंक, कहीं पॉइंट के बाद 2 अंक। यानी पैटर्न क्या है कि सारा संख्या एक ही है, नंबर क्या है? सब एक ही है, बस नंबर सब एक है, बस पॉइंट का फासला है, यही ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे? यदि इस प्रकार के प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो जो संख्या सबसे बड़ा वह हमारा एलसीएम होगा और जो संख्या सबसे छोटा वो हमारा एचसीएफ होगा। क्या निकाल रहे हैं अभी? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? जो संख्या सबसे छोटा कौन संख्या है? देखिए ना, देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? तो देखिए सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी सबसे छोटी संख्या ये हो गया ना, सबसे छोटी संख्या। यानी एचसीएफ कितना हो गया? 0.0072। क्या बोले? एचसीएफ ज्ञात करना हो सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, और जब एलसीएम निकालना हो, क्या एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एलसीएम जो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो, जो इसका सबसे बड़ी संख्या हो वह इसका एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7.2, अतः इसका एलसीएम 7.2। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा क्या है? सारा नंबर एक ही दिया गया है, बस पॉइंट का फासला है, किसी पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, इस प्रकार से। तो देखेंगे क्या, इस प्रकार के प्रश्नों में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वह आपका एलसीएम और सबसे छोटी संख्या वह एचसीएफ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में भी आपको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ याद करना है, क्या करना है? लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन सारे आपको पॉइंट के रूप में दिए गए हैं, संख्या यानी पॉइंट के रूप में दिए गए हैं और इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लेकिन उससे अंतर क्या है कि वहाँ सारा नंबर सब एक था, बस पॉइंट का फासला था, यहाँ सब डिजिट अलग अलग है ना। तो क्या करेंगे? पहले इसको आप पॉइंट को तोड़ लीजिए। 4/10 लिखेंगे, इसके बाद ले 6/10 यानी पॉइंट के बाद 1 अंक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? 16 बट्टा पॉइंट के बाद 3 अंक तो 1000, यही ना। पॉइंट के बाद 3 अंक तो 1000। अब हमको ध्यान यहाँ ये रखना है, जब पॉइंट के रूप में संख्या दिया गया हो, सब संख्या अलग अलग है, देखिए सब नंबर अलग अलग है, तो पहले पॉइंट हटा लेंगे, भिन्न के फॉर्म में किए। अब क्या करेंगे? जो इसमें मैक्सिमम बट्टा में जो रहेगा ना, जो मैक्सिमम जीरो कितना है? 1 पर 3 जीरो, ये ना 3 जीरो। तो हम लोग का प्रयास कि सब में 3 जीरो कर दे, सबके हर को बराबर कर दे। क्या करें? इसमें 2 जीरो बैठाते हैं एक्स्ट्रा,
तो 3 जीरो हो गया ना। तो जब 2 को हर में बैठाए तो 2 को अंश में, मतलब कि 100 से ऊपर गुना 100 से नीचे गुना, यही हुआ ना। इसमें क्या है, 1 जीरो है ना, 3 बनाना है, 2 को बैठा दीजिए इसमें भी, 3 को इसमें भी बैठ गया ना, तो इसमें भी 2 को बैठा दीजिए। चूँकि नीचे 2 बैठाए हैं इसलिए ऊपर भी 2 बैठाए हैं, नीचे 2 बैठाए हैं ऊपर भी 2। अब देखिए सब का हर क्या हो गया, सब का हर समान हो गया, सब का हर समान। यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो। अब कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको पता है कि एलसीएम ज्ञात करने क्या करते हैं, समझिए कि दिया गया प्रश्न आपका किस चीज़ में है, भिन्न के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है, और निकालना क्या है, एलसीएम। तो भिन्न वाले फॉर्म में एलसीएम ज्ञात करने क्या, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अंशों का ऊपर यानी क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम, यानी 400, 600 और 16 का एलसीएम निकालिए ना। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा, अंशों का जब एलसीएम निकालिएगा, अंशों का एलसीएम, तो निकल जाएगा कितना आपका 4800। अंशों का एलसीएम निकल जाएगा 4800 बट्टा हरों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। तो निकालिए, सब तो एक ही 1000 रहता है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1000, हाँ ना, काटिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4.8, ये आपका हो गया एलसीएम निकल गया। एक बार ध्यान दिएगा, देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं कि सब में से पॉइंट हटा करके बट्टा के फॉर्म में लिख लिए, बट्टा के फॉर्म में लिख लिए, और देखिए कि यहाँ मैक्सिमम बट्टा कितना है 1000। तो सबको हम लोग क्या किए, 1000 बनाए, ये 10 था तो इसको 1000 बनाने के लिए क्या किए, डबल जीरो, तो यहाँ भी डबल जीरो, अंश में भी यहाँ भी डबल जीरो 1000 बनाने के लिए, तो यहाँ भी। अब भिन्न के रूप में हो गया तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ये आपका हो गया एलसीएम। देखिए अगला प्रश्न फैक्टोरियल के रूप में दिया गया है। ये प्रश्न क्या है, आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया गया है, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 19 और फैक्टोरियल 28 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब भी आपको प्रश्न फैक्टोरियल के रूप में दिया गया हो तो एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया गया हो तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा वह एलसीएम और जो सबसे छोटा वह एचसीएफ। तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, सबसे बड़ा नंबर देखिए फैक्टोरियल के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन है 28, यानी एलसीएम फैक्टोरियल 28, एलसीएम कितना फैक्टोरियल 28। और क्या बोले कि जो सबसे छोटा नंबर वह आपका एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर हो। सबसे छोटा कौन है फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल 7, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7। ये हो गया आंसर। देखिए क्या प्रश्न दिया गया है आपको, संख्या जो दिया गया है, संख्याओं का एक जो ये समूह है, ये संख्या जो दिया गया इसको तोड़ करके अभाज्य के रूप में क्या है, पावर के रूप में अरेंज किया गया है, और इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं, क्या एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कितने तरह का बेस है, कितने नहीं कितने तरह का बेस है, सारे बेस को लिख लेंगे। देखिए जैसे क्या है आपका, एक 2 है गुना 3 है गुना, और क्या है 5 है गुना 7 है, और कुछ इधर है 2 3 5 7 के अलावा कुछ है नहीं, 2 3 5 बस। कितने तरह के हैं देख लेंगे, 2 है 3 है 5 है 7 है, और ये और कुछ होता 11 13 2 9 कुछ भी आता तो उसको और लिखते, बस कितने तरह के हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कितने तरह के बेस हैं, सभी प्रकार के बेस को लिख लेते हैं। उसके बाद एलसीएम में देखेंगे मैक्सिमम पावर, एलसीएम में क्या देखेंगे मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगा उसे हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 क्या है 2, तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, 2 का पावर 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी मैक्सिमम पावर 4 मिला है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 का पावर 4। 3 का पावर यहाँ कितना है, देखिए यहाँ 3 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर क्या है 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यानी मैक्सिमम पावर को लेंगे, यानी कितना लेंगे 3 के पावर 3। 5 को देखिए 5 का पावर यहाँ 3 है, इसमें 5 के पावर 4 है, और इसमें 5 के पावर 2 है, यानी मैक्सिमम कितना 4, तो 5 के पावर 4। अब 7 है, 7 का पावर 2 यहाँ है, 7 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 7 है ही नहीं, यानी मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 7 के पावर 2। ये आपका हो गया एलसीएम, ये क्या होगा आपका एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ कैसे याद करेंगे, क्या याद करना है हम लोग को, एचसीएफ याद करेंगे, क्या करेंगे कितने प्रकार का कॉमन बेस है, जो सब में कॉमन है उसको लिख लेंगे। 2 सब में है, हाँ तो 2 लिख दिए, ठीक है, गुना 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, हाँ 3 सब में है,
उसको लिख दिए। 5 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है 5। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, यानी 7 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 7 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 7 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग बोले हैं कि इसमें कॉमन को लेंगे, कॉमन बेस को लेंगे। ले लिए कॉमन बेस, 2 सब में था, 3 सब में था, 5 सब में था। अब देखिए HCF ज्ञात करने के क्या करते हैं कि बेस को सब लिख लिए, कॉमन बेस कौन कौन है, और उसके बाद जो मिनिमम पावर होगा, कौन, जो मिनिमम पावर, LCM में देखिए मैक्सिमम पावर और HCF में क्या लेंगे, मिनिमम पावर। तो देखिए मिनिमम पावर सबका कितना कितना है, HCF में क्या देखें, मिनिमम पावर। तो 2 का मिनिमम पावर कितना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर 1 हुआ। चलिए 3 का मिनिमम पावर देखिए, 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 1 लेंगे मिनिमम। 5 के पावर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ है ही नहीं है, 5 का पावर कितना है, 2, तो मिनिमम लेंगे, कितना लेंगे, 2। ये आपका LCM और ये आपका HCF। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी देखिए ना, आपको जो भी दिया है पावर के फॉर्म में दिया गया है ना, तो पहले क्या करेंगे, LCM ज्ञात करने क्या करेंगे कि पहले कितने प्रकार के बेस है सबको लिख लेते हैं। एक A है, B है, C है, इसमें और कुछ है, ABC, इसमें भी है ABC, लिख लिए। क्या करते हैं, LCM निकालने क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर। कैसा पावर, पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखिए A का मैक्सिमम पावर कितना, यहाँ A का पावर 2 है, यहाँ A का पावर 4 है, और यहाँ A का पावर 8 है, यानी मैक्सिमम पावर A का पावर 8। B, अब यहाँ B का पावर कितना है, 4, B का पावर 3 और B का पावर 6, मैक्सिमम पावर लेना है, यानी B का पावर 6। C, यहाँ देखिए C का पावर 6 है, C का पावर क्या है, 8 है इसमें, और इसमें 2 है, ले रहा क्या, मैक्सिमम पावर, यानी C का पावर 8। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इस प्रश्न में भी क्या किया गया है, पावर के फॉर्म में है, लेकिन सारा का सारा पावर क्या है, माइनस के रूप में है। पावर कैसा है, माइनस के रूप में है। तो देखिए यहाँ भी वही फॉलो होगा, LCM या HCF ज्ञात करने के लिए वही होगा क्या, जैसे अभी तक हो रहा था। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो मिनिमम पावर होगा वह HCF और जो मैक्सिमम पावर होगा वह LCM। लेकिन पावर क्या है, माइनस के रूप में है। तो जब पावर माइनस के रूप में है तो जो जितना बड़ा दिख रहा है वह उतना छोटा होगा, यानी LCM ज्ञात करने क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर वाला क्या हो जाएगा, LCM। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, -11 नहीं, इनके पास तो 11 कर्जन है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, यानी 5 के पावर -9। सोचिए ना कि -9 बड़ा है कि -11 बड़ा है, -9 ना बड़ा है, यानी LCM के लिए बड़ा वाला। HCF छोटा पावर, सबसे छोटा, सबसे छोटा छोटा कौन है, सबसे छोटा, यानी कि ये हो जाएगा 5 के पावर -11। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कर्ज है, यानी 5 के पावर -11। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पावर कितना है, -16 है, -11 नहीं, -11 नहीं, सबसे बड़ा क्या है, -16, यानी 16, यानी सबसे छोटा संख्या यही ना हो गया, 5 का पावर -16, यानी मिनिमम पावर HCF और मैक्सिमम पावर LCM। या तो ऐसा ना समझ में आए तो क्या करेंगे, देखिए कि जब सब पावर माइनस के रूप में है तो जो सबसे बड़का संख्या है माइनस के रूप में वह क्या होगा, HCF होगा, और जो सबसे छोटा संख्या है माइनस के रूप में वह क्या होगा, LCM होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।